हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ओके, अब आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप समझिए क्या हो गया, ए पॉइंट, बी और सी, और इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है 1,1,2, इसके क्या है 2,3,5 एंड सी का क्या है 1,5,5 है। यही है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। आप एडजेसेंट साइड कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, या फिर बी सी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो। इस तरीके से हमारे क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, तो हम ए बी लेते हैं और क्या लेते हैं, ए सी। ए बी वेक्टर इंटू क्या होगा, ए सी वेक्टर, ऐसे कह देंगे ना। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड का हाफ को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, ए बी और सी है, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ऐसे हम बी वेक्टर, बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे ही हम सी वेक्टर को लिखेंगे i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकालेंगे। अगर हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो आपको याद होगा इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बी वेक्टर क्या है यहाँ पर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है, i कैप j कैप 2k कैप, तो इसमें माइनस कर दो, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इनके i की कोफिशिएंट को हमें क्या करना होगा, माइनस 2 में से 1 को माइनस करो तो क्या आएगा 1i कैप, 3 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा प्लस का 2j कैप, 5 में से 2 को माइनस करो क्या आएगा 3k कैप। ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। सेकेंड क्या करते हैं, ए सी वेक्टर निकालेंगे। अब ए सी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए सी वेक्टर सेम करना है, सी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो सी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस 5j के प्लस 5k कैप है। यहाँ पर क्या है, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस, माइनस क्या करेंगे, आई कैप j कैप एंड 2k कैप, माइनस में आई कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। इनके कोफिशिएंट को माइनस करो, आई है यहाँ पर भी क्या माइनस आई है, प्लस आई और माइनस आई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0i कैप प्लस 5 में से 1 को माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा 4j कैप प्लस 5 में से 2 को माइनस करो क्या आएगा 3k कैप आएगा। ये हमारे पास क्या आया, ए सी वेक्टर आया। अब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो आगे हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर कोफिशिएंट लिखते हैं। ए बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j के प्लस 3k के, आई के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1
और जे के कोफिशिएंट क्या है 2 एंड के का कोफिशिएंट क्या है 3। ऐसे हम AC वेक्टर निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है 0, 4 और 3 है। यहाँ पर क्या है 0, 4 और क्या हो गया 3, ये हुआ ना। अब इसका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा आई कैप, आई कैप को तो हमें हाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। अब देखो जे कैप है, अगर आप आई कैप और के कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का जे कैप निकालो तो आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब जे कैप को हाइड कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा 3 बन गया 3 माइनस 0 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3 जे कैप, क्या लिख सकते हैं 3 जे कैप प्लस, अब हम के कैप लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, के कैप का कोफिशिएंट करना है, के कैप के कोफिशिएंट को अब हमें क्या निकालना है, के कैप निकालना है तो के कैप को हाइड करना है। यहाँ पर देखो 4 बन जाए क्या हो जाएगा 4, 0 में से 2 को माइनस करो 0, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 के कैप, क्या लिख सकते हैं 4 के कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 12 में से 6 को माइनस करो क्या आएगा -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप आएगा, यही आया ना। और आपको मालूम है अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, यही किया ना, इनके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब देखो AB वेक्टर और AC वेक्टर के हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB वेक्टर AC वेक्टर के क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे AB वेक्टर और BC वेक्टर का तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, अगर मैं इसको इरेज कर लूं तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये होगा ना। अब क्या आएगा 6 + 9 15, 15 + 1 कितना होगा 21, 21 को 1 होगा 2 कैरी, 1 + 3 क्या होगा 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो कितना आ गया हमारे पास 61 आ गया। तो यहाँ देखो 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल हमारे पास क्या है, उसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में 61। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 61/2, ये लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। I hope you like my video. Please like and subscribe.